देखिए, इस भीषण गर्मी के समय में बहरोड विधानसभा में जबरदस्त पानी की किल्लत है। बिजली ने बुरा हाल कर रखा है। बिजली का कोई अता पता ही नहीं। एक बार चलेगी तो कब आएगी। अघोषित कटौती बिजली विभाग द्वारा की जा रही है। कोई धनी धोरी बहरोड का है नहीं। कहीं पे महिलाओं की चैन तोड़ी जा रही है, कहीं पे गोली चल रही है, कहीं पे मारकूट हो रही है। अराजकता का माहौल बहरोड विधानसभा में है। बहरोड में ऐसा लगता है जैसे सरकार या सत्ता में जो बैठी है पार्टी, उसका कोई जनप्रतिनिधि है ही नहीं। अगर वर्तमान जनप्रतिनिधि को कोई बताता है समस्या, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, तो उन्होंने कहा कि बिजली तो बहरोड विधानसभा में वो जाने ही नहीं दे रहे हैं, 24 घंटों आ रही है, कोई समस्या नहीं है। वो कहता है कि उसको एक भी फ़ोन जसवंत यादव को बिजली की समस्या पाने के लिए किसी ने किया ही नहीं। इसका मतलब समस्या है ही नहीं। मैं मेरे बहरोड की न्यायप्रिय जनता से भी कहना चाहता हूँ कि बिना रोए कहावत है कि माँ भी दूध नहीं पिलाती। जसवंत यादव कह रहा है कि एक भी फ़ोन नहीं आता कि कहीं बिजली जाती हो। शायद नंबर आपके पास ना हो, तो मैं मीडिया के मार्फत बहरोड विधानसभा की जनता को जसवंत यादव का नंबर बताना चाहता हूं, जो 9414020880। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, 94 140 20 880। 94 140 20 880 ये जसवंत के स्वयं के नंबर हैं। आपने उसको वोट दिया है, आपका हक है कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए उसको कहें। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको जिस गांव में भी बिजली जाए, जब भी जाए, तो जसवंत यादव को फ़ोन कर करके आप सूचना दें। जिस भी गांव में पानी की समस्या है तो जसवंत यादव को बताएं। टैंकरों के लिए 5.5 लाख रुपए मेरे द्वारा स्वीकृत कराए हुए पड़े हैं। मैंने कहा है पीएचडी विभाग से कि इनके तो टैंकर आप भेजें। मेरी कितनी बोरिंगें स्वीकृत कराई हुई पड़ी हैं। 6 महीने गुजर गए, लेकिन जसवंत ने उन बोरिंगों को रोकने का काम किया, करवाने का नहीं किया। मैं देख रहा था एक बार कोई वीडियो में कि ऊंटोली गांव में लोग चिल्ला रहे थे पानी नहीं है, जबकि उस गांव की पानी की बोरिंग के 10 लाख रुपए स्वीकृत पड़े हैं चुनाव से पहले के मेरे द्वारा दिए, लेकिन बोरिंग उसकी नहीं होने। 6 महीने जसवंत को गुजर गए। अगर इस जसवंत ने 6 रुपए भी बहरोड विधानसभा में कहीं लगाए हों तो ये बताए। बहरोड के जिला अस्पताल के लिए सोनोग्राफी की मशीन में लेकर आया, डायलिसिस के लिए मशीन लेकर के आया, डिजिटल एक्सरे के लेके आया और बहुत सारी तमाम जांचों के लिए नई मशीनें लेके आया। इसके चहेते डॉक्टरों की कमीशन खोरी बंद ना हो, इसके लिए ताले में बंद करके उनको रखा हुआ है। और गरीब आदमी सोनोग्राफी या डायलिसिस बाहर करवाने को मजबूर है। डिजिटल एक्सरे की मशीन है, नई है, बिल्कुल न्यू ब्रांड सारी, उसको भी कभी खराब कर देते, कभी चालू करते, ताकि कमीशन आता रहे। कोई अता पता नहीं होता है कि कौन सा डॉक्टर बैठेगा, कब उठेगा, कब आएगा, कब जाएगा। मैंने पूरा अस्पताल एयर कंडीशनर बनाया, जो राजस्थान का पहला एयर कंडीशनर अस्पताल, जिला अस्पताल बहरोड का, जिसका बेड़ा गर्क करके रख दिया 6 महीने के अंदर। 41 करोड़ रुपए की लागत से जिला अस्पताल के जस्ट सामने
SMS जैसी बिल्डिंग का काम हमने शुरू किया, जो काम अभी चल रहा है। मेरा सपना था कि बहरोड का जिला अस्पताल ऐसा बनाएं कि आसपास के तहसीलों से नहीं, जिलों से लोग यहाँ पे आए। कोरोना काल भी आया तो हमने अलवर जिले के मुख्यालय के जिला अस्पताल से बड़ा हमारे यहाँ पे ICU सेंटर, हमने कोरोना सेंटर बनाया। बरडोद में हमने बनाया, नीमराना में हमने बनाया, 3 हमने यहाँ पे खोले। लेकिन अभी जो मेरे पास जानकारी जो पब्लिक बताती है, वर्तमान जनप्रतिनिधि जसवंत और उसका बेटा सिर्फ लूटपाट में लगे हुए, मंथली सेट करने में लगे हैं, उगाई में लगे हुए हैं। जसवंत का बेटा थाने तहसीलों में बैठा रहता है, भाई भाई के झगड़े करवाता है और उनकी जांच में जांच अधिकारी को हस्तक्षेप करता रहता है। ये उन्होंने धंधा बाप बेटे ने बना लिया है। और जो कोई 1 दर्जन लोगों की उनकी गैंग है, उनमें रोज लठमार हो रही है कि मैं लूटूंगा, वो लूटेगा, वो लूटेगा, क्या लूटेगा, वो उसका इलाका है, ये उसका इलाका है, ये उसका फील्ड है। आपस में झगड़े चल रहे लूटने के। लोग कहते हैं, ये तो सुना था कि एक जगह लोग मंथली लेते हैं, भ्रष्ट लोग, लेकिन यहां तो जसवंत को अलग दो, उसके बेटे को अलग दो, उसके गुर्गे को अलग दो। ऐसा अराजकता का माहौल बहरोड में है। मैं जसवंत जो वर्तमान हमारा जनप्रतिनिधि, उसको कहना चाहता हूं कि पेयजल की बरडोज से जाट बहरोड की तरफ जाते हैं तो बरडोज से निकलती राइट साइड में जमीन है जो जसवंत ने ले ली, और गरीब लोगों की छोटी छोटी जमीनें थी पेच, उन पे कब्जा कर लिया। अवैध कॉलोनी जसवंत ने काट दी। एक मिट्टी का ट्रैक्टर भी भरत के लिए अगर कोई किसान लाता है तो जसवंत का लड़का को कोई अगर पुलिस वाला पकड़ता है, वो कहता है कि मेरा भरत के लिए ट्रैक्टर लाया था, पकड़ लिया, तो वो कहता है आप लाइसेंस लेकर के और अपने बाड़े में भर्त करो। यानी एक ट्रैक्टर भरत के लिए ला रहा हो तो लाइसेंस लेके भरत करे। और जसवंत कॉलोनी काट रहा है सोता में, गुंती के पास 50 बीघा जमीन थी, अभी मुझे पता चला 30-35 बीघा और ले लिए। कॉलोनी काट रहा है, वो कॉलोनी, वो जमीन गहराई में थी, हाईवे के बराबर भर्त किया जा रहा है, और सरकारी जमीन से मिट्टी उठा के, डंपर उठा के और सारे भर्त किया जा रहा है। अवैध रूप से खनन हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जसवंत यादव के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए कि वो सरकारी जमीन से अवैध खनन कर रहा है। किसी जगह जाओ, कोई रजिस्ट्री भी कराने जाता है तो कमीशन सेट है कि 1% जसवंत का है, बाकी ऊपर के उसके दे। किसी विभाग में जाओ, अधिकारी कर्मचारी कहते हैं हमें जसवंत को मंथली देनी है, उसका लड़का हमारे खाल खाता रहता है, रोज पैसे लाओ पैसे लाओ, चुनाव में उसका बहुत खर्चा हो गया, पैसे लाओ। मैं कहना चाहता हूं कि बहरोड की जनता ने आपको वोट देके इतना बड़ा गुनाह कर दिया क्या, जो आपने उसकी 6 महीने में यह हालत कर दी। लेकिन याद रखो, यही जनता देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और लेती है तो झाड़ू मार के सूपड़े साफ कर देती है। जैसा मंत्री रहने के बाद चुनाव लड़ा था तो आपके बेटे के वोट के लिए आप तरस गए थे कि कोई वोट दे दे, और वही हश्र जनता कहती है, उससे बुरा हश्र अगर आज वोटिंग हो जाए तो आज की डेट में जसवंत यादव का हो जाए। मैं आशा रखता हूं कि उसको सद्बुद्धि आएगी और मेरे बहरोड की भोली भाली इस न्यायप्रिय जनता के दुखों की तरफ वो ध्यान देंगी। 6 महीने में भी इतना वसूल लिया है उन्होंने कि अब थोड़ा सांस ले लो, और गर्मी से परेशान है जिसमें ध्यान दे लो। बलजीत यादव गर्मी के समय में एक दिन घर नहीं बैठा। पूरे देश में बिजली की किल्लत आई तो मेरे बहरोड के युवाओं ने रात में जाकर जापानी जोन की फैक्ट्रियों की बिजली काट दी थी, और मुख्यमंत्री को कह दिया था कि पहले गांव के किसान मजदूर को बिजली मिलेगी, उसके बाद फैक्ट्रियों को बिजली मिलेगी।
पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जापानी जोन की बिजली बंद और बहरोड की बिजली चालू। ये वही बहरोड के जवान हैं, ये लड़ना भूले नहीं है। अगर आप नहीं लड़ोगे तो बहरोड की जनता लड़ेगी। आशा रखता हूं कि बहरोड की जनता भी अपने हक की मांग करेगी। और पुनः बता रहा हूं, ये जसवंत के मोबाइल नंबर है खुद के पर्सनल 9414020880 94 140 20 880। आपसे भी निवेदन है कि इसको चलाएं ताकि आम जन तक भी पहुंचे। हाँ, कहते हैं कि एक बार मीडिया को, कार्यकर्ताओं को जसवंत ने कहा कि 6 बजे के बाद वो पार्टी सार्टी में बैठ जाते हैं तो उसको कोई फ़ोन ना करे, कोई भी शाम को 6 बजे के बाद। हमने तो सुना था 8 PM पे लोग मस्त हुआ करते, 8 बजे पीने लगते हैं, लेकिन यहाँ का जनप्रतिनिधि 6 बजे बोतल खोल लेता है। तो कोई बात नहीं भाई, 6 बजे पहले हमारी बिजली चालू करवा जाना, ये भी सुनिश्चित कर देना कि 6 बजे बाद बिजली नहीं जाएगी सुबह 6 बजे तक, ताकि जनता भी चैन से सोए। फिर हमें कोई आपत्ति नहीं है कि आप पार्टी करें या जो भी करें, वो आपका निजी मामला है, आप स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। देखिए, विपक्ष के व्यक्ति का यही धर्म होता है कि वो जनता को जागरूक करे और सरकार को आईना दिखाए। वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे और बाकी जवाब तो लोकतंत्र में जनता को वोट के वक्त ही देना होता है, जो जनता देगी। और जो एक विपक्ष कर सकता है तो हम सब कुछ करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से सरकार पे दबाव बनाएंगे कि हमारी सुनवाई करे। देखिए, अब जनता ने मेरे को घर बिठा दिया मैंने जनता को नहीं छोड़ा। जनता ने मेरा जो काम कर रहा था वो जसवंत को दे दिया। मैं तो कभी भी किसी ने फ़ोन किया, लाइट नहीं आई, तो मैंने, मुझे अच्छे से ध्यान है, बिजली विभाग के ताला लगा के मुख्यमंत्री को कह दिया था कि इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर बिजली नहीं दे रहे हो तो फिर इनकी कहाँ ज़रूरत है, क्यों तनख्वाह दे रहे हो उनको। और फैक्ट्रियों की बिजली हमने, जब पूरे देश में, मैंने कहा ना, जब किल्लत थी, कोयले की किल्लत राजस्थान में थी, बिजली नहीं आ रही थी, तो मैंने ये कहा था कि जापानी जोन की फैक्ट्रियों को बिजली भी नहीं देने देंगे। उनके पास तो जनरेटर हैं, वो उससे चला सकते हैं अपनी फैक्ट्री, लेकिन ये बिजली मेरे बहरोड विधानसभा में दी जाए। और वो दी। सर्दियों के दिनों में भी रात में बिजली किसान को दी जाती थी, आपको ध्यान होगा। उस वक्त भी हमने यहाँ पे जो हमारा पावर हाउस था उसको हमने कहा कि लोग लगाएंगे। मुख्यमंत्री को कहा कि बहरोड का किसान सर्दी में पानप नहीं कर सकता, दिन में सिंचाई के लिए बिजली दो। तो 199 विधानसभा में रात में सिंचाई की बिजली मिल रही थी, लेकिन कड़कड़ाती सर्दी में भी बहरोड विधानसभा में दिन में बिजली दिलाई थी। मैंने तो राजस्थान की विधानसभा में भी कहा कि गरीब आदमी बच्चे की फीस स्कूल की भर देता है और उसके पास बिल के पैसे नहीं है, तो उसके घर VCR नहीं भेजोगे। और मैंने चौपाल पे कहा था, जो बिजली का बिल नहीं दे सकता गरीब आदमी, वो चाहे सीधी डायरेक्ट बिजली चला ले। बच्ची को पढ़ाना जरूरी है, बिजली के बिल की गारंटी मेरी है। सरकार माफ़ नहीं करेगी तो डायरेक्ट बलजीत यादव रहेगा जब तक आपकी बिजली चलेगी। कोई VCR आपकी नहीं कटेगी, और कोई काट दे तो मेरे पास ले आना, उसका इलाज मैं करूँ। बलजीत यादव के लिए जनता सर्वोपरि हमेशा रही और आज भी मेरे लिए सर्वोपरि है।